हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। तो यहाँ पे मार्केट में हमें ओपनिंग मिल चुका है। फ्लैट टू हल्का सा हमें गैप डाउन देखने को मिला। थोड़ा बहुत रिजेक्शन वगैरह आने के बाद सपोर्ट वगैरह लेकर मार्केट ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। ऐसा एग्जैक्टली हमें निफ्टी के अंदर नजर आ रहा है। सेंसेक्स में रिजेक्शन तो थोड़ा बहुत ज़्यादा है, लेकिन ओवरऑल मुझे लगता है दोनों तीनों इंडेक्स को देखते हुए यहाँ पे हमें कॉल साइड का पोजीशन बना लेना चाहिए। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बैंक निफ्टी में अपना काम करना शुरू करेंगे। तो 990 क्वांटिटी यहाँ पे हम बाय कर लेते हैं। उसके बाद सेकंड पोजीशन ऐड करेंगे सेम क्वांटिटी के साथ। सेंसेक्स में ऐड कर लेते हैं 840 क्वांटिटी और निफ्टी में ऐड कर लेते हैं 1275 क्वांटिटी। तो अभी हमें ट्रेड बनाते ही कुछ लॉस वगैरह मार्केट के अंदर नज़र आना शुरू हो चुका है। बात करते हैं कि यहाँ पे हमने कॉल साइड का मार्केट के अंदर ट्रेड क्यों बनाया। ओवरऑल अगर हम सिचुएशन को देखें तो जो कल का मार्केट था उसमें मैं लास्ट में काफ़ी अच्छा मोमेंटम मार्केट के देखने को मिला। ठीक है, वैसे तो देखिए ये जो मोमेंटम है एक्सपायरी वगैरह के कारण भी हो सकता है, क्योंकि मॉर्निंग से ही मार्केट कल गिर रहा था। ओपन होते कहीं ना कहीं गिरावट मार्केट ने देना शुरू कर दिया था। तो ऐसे में यहाँ पे पुट्स साइड वाले ट्रेडर मार्केट के अंदर बैठे होंगे और एक्सपायरी के दिन क्या होता है, जो भी ट्रेडर बैठे होते हैं उनको निकालने के लिए लास्ट में कुछ ऐसे मोमेंटम नॉर्मली मार्केट कर देता है। तो ये एक ट्रैप वगैरह भी हो सकता है। लेकिन जहाँ तक हम चार्ट को देख पाए हमें एक ही बात समझ में आ रही थी कि ऐसे नहीं कोई सपोर्ट वगैरह लेकर मार्केट ऊपर गया हो। मार्केट ने क्या किया, एक बहुत ही अच्छा लोअर पॉइंट बना रखा था, उस लोअर पॉइंट को निकाला, अच्छे से साइकोलॉजी चेंज किया, उसके बाद मार्केट अगर ऊपर निकला है तो ये हमारे फेवर में जा सकता है, कंटिन्यू बाइंग में जा सकता है। क्योंकि देखिए अगर ये सपोर्ट ले लेता, जैसे यहाँ कहीं से कोई सपोर्ट लेकर क्लोजिंग कर देता है, ऐसा मोमेंटम कर देता, तो फिर तो हम समझते हैं कि एक ट्रैप है। लेकिन जब ब्रेकडाउन के बाद हमें कोई अपसाइड वगैरह का मोमेंटम नजर आ रहा है, इवन जो मार्केट ने एक अच्छा लो बना रखा था उसके ब्रेकडाउन के बाद अगर कोई अपसाइड का मोमेंटम नजर आ रहा है, तो हमें यहाँ पे एक बात को समझना चाहिए कि मार्केट ने क्या किया, अच्छे से साइकोलॉजी को चेंज किया। फिर मार्केट के अंदर कोई बड़ा ट्रेडर आया होगा जिसने बाय किया होगा मार्केट के अंदर और फिर मार्केट को ऊपर लेकर गया होगा। अदरवाइज अगर डायरेक्टली सपोर्ट लेकर ऐसा कोई मोमेंटम देता, जैसे कोई भी सपोर्ट अगर यहाँ पे ये भी सपोर्ट अगर ले लेता या फिर पहले कोई सपोर्ट बना के ऊपर चला जाता, ऐसा सपोर्ट लेकर अगर मार्केट ऊपर जाता तो फिर हमें डाउट रहता कि ये जो अपसाइड का मोमेंटम आया ये कंटिन्यू सस्टेन करेगा या नहीं करेगा। लेकिन ब्रेकडाउन वगैरह करने के बाद एक फास्ट मोमेंटम मार्केट के अंदर नजर आए, छोटा मोटा अभी भी हमें रिट्रेसमेंट वगैरह मार्केट ने दे दिया। ऐसे में सपोर्ट वगैरह अगर लेकर ऊपर जाएगा तो मार्केट कंटिन्यू अपसाइड वगैरह का मोमेंटम दे सकता है। ऐसा ही एग्जैक्टली हमने निफ्टी के अंदर देखा। तो एग्जैक्टली मार्केट ने सपोर्ट वगैरह लेकर ऊपर चलना शुरू कर दिया, मार्केट में थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट वगैरह भी कर दिया। यहाँ पर भी लगभग वैसा ही हमें देखने को मिला, तेज़ी से सेलिंग हुआ। देखिए मार्केट ने दो बड़े रेड कैंडल बनाए, तो यहाँ पे काफ़ी लोगों को जो यहाँ पे बाइंग वगैरह प्लान बनाने की सोच रहे थे उनको मार्केट ने निकाला और फिर मार्केट को बाइंग में लेकर गया। तो ये एक अच्छा सस्टेनेबिलिटी हमें नज़र आ रही है कि मार्केट में कोई अच्छा ट्रेडर आया होगा जिसने मार्केट को घुमाया होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम प्रोबेबिलिटी के ऊपर अपना पैसा लगाते हैं। ये नहीं कि ये ऐसा ही हुआ होगा, अपना तो लॉस हो ही नहीं सकता, ऐसा कुछ नहीं है। लॉस हो सकता है, कल भी लॉस हो गया था, आज भी हो सकता है। लेकिन क्या होता है, जितनी ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होती है उसके अकॉर्डिंग हम पैसा लगाने की कोशिश करते हैं। जितना हम चार्ट की साइकोलॉजी को समझ पाते हैं कि मार्केट में कौन कहाँ पे क्या करके बैठा हो, उसके अकॉर्डिंग मैं डिसीजन लेने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, तो जितना मुझे समझ में आता है उसके अकॉर्डिंग मैं ट्रेड करता हूँ। अगर प्रॉफिट बन जाता है तो मैं वेट कर लेता हूँ एक बड़ा टारगेट बनाने का, लॉस हो जाता है तो मैं लॉस के अकॉर्डिंग अपनी पोजीशन को कट करके चला जाता हूँ। तो ये देखिए रिस्क और रिवार्ड और पैसेंस के साथ, अपनी साइकोलॉजी के साथ कैसा आपको ट्रेड नजर आ रहा है उसके अकॉर्डिंग ट्रेड लेने का गेम है। तो मार्केट में जब आप काम करने के लिए आते हो तो ऐसे नहीं कि एक दिन में आपका प्रॉफिट डबल ट्रिपल हो जाएगा। आपको कभी कभी टाइम लग जाता है साइकोलॉजी को समझने के लिए, कभी कभी आपको तुरंत समझ में आ जाती है। तो यहाँ पे देखिए एग्जैक्टली सपोर्ट वगैरह भी ठीक मार्केट ने लिया, निफ्टी ने भी सपोर्ट वगैरह ठीक लिया, तो उसके अकॉर्डिंग हमने ट्रेड बनाया और अभी हमें ठीक ठाक प्रॉफिट नजर आना शुरू हो चुका है। सेंसेक्स में थोड़ा बहुत गिरावट थोड़ा सा ज्यादा था एज कम्पेयर टू निफ्टी बैंक निफ्टी, लेकिन ओवरऑल यही देखा था कि मार्केट के अंदर जो अपसाइड वगैरह का मोमेंटम हुआ है वो कैसे हुआ है। यहाँ पर भी देखिए एक फास्ट सेलिंग हुआ। तो ऐसे कैंडल के बाद अगर कोई बाइंग में मार्केट को लेकर जा रहा है तो कोई अच्छा ट्रेडर हो सकता है। अच्छा ट्रेडर इन द सेंस कि मार्केट के अंदर कोई बड़ा ट्रेडर होगा जिसने मार्केट को घुमाया होगा। ऐसा समझते यहाँ पे हमने कॉल साइड का ट्रेड बनाया कि ये जो छोटा मोटा रिट्रेसमेंट आए ये हमारे फेवर में ही काम करेगा और मार्केट के अंदर हमें अच्छा प्राइस मिल रहा है और मार्केट दोबारा से ऊपर जा सकता है। तो ऐसा समझते हुए यहाँ पे हमने कॉल साइड का ट्रेड बनाया। प्रॉफिट की बात करें तो काफ़ी ज़बरदस्त नज़र आ रहा है। अभी हम वेट करेंगे क्योंकि मोमेंटम काफ़ी अच्छा है,
ठीक जगह पे हमें ट्रेड मिला है तो वेट कर सकते हैं। अदरवाइज अगर ऐसा नहीं होता, ऑलरेडी कोई मोमेंटम आ जाता या फिर ओपन होते ही कंटिन्यू पॉजिटिव मोमेंटम करना शुरू कर देता, तो ये प्रॉफिट हम बुक करके चले जाते। लेकिन हमने एक रिट्रेसमेंट के साथ ट्रेड मार्केट के अंदर बनाया, तो मार्केट के अंदर पेशेंस के साथ वेट करें जब तक कंटिन्यू प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है। डेफिनेटली एक बड़ा टारगेट बनाने की कोशिश हम करने वाले, अभी यहाँ पे वेट करने वाले हैं। तो यहाँ पे देखिए काफ़ी हमें अच्छा प्रॉफिट नज़र आ रहा है, इवन इससे भी ऊपर चला गया था। लेकिन अब थोड़ा बहुत डाउट क्रिएट हो रहा है मार्केट को लेकर, कहीं रिजेक्शन वगैरह में कन्वर्ट मार्केट ना हो जाए। तो वैसे मुझे लगता है यहाँ पे हमें बुक वगैरह कर लेना चाहिए। बुकिंग करने का रीज़न मेरा क्या रहेगा, देखिए कल हमने थोड़ा सा जो लॉस लिया था वो एक्स्ट्रा ले लिया था, ठीक है, और आज अपना फ्राइडे लास्ट है इस वीक का, तो वैसे में हमें और ट्रेड करने का मौका नहीं मिलेगा, तो यहाँ पे हम बुक कर लेते हैं। वैसे इससे भी ज़्यादा प्रॉफिट चला गया था, लेकिन जब तक ज़्यादा कम नहीं हो रहा था मैं बैठा था। लेकिन अब अगर थोड़ा बहुत रिस्क नज़र आ रहा है कि मे बी डायरेक्टली क्लोजिंग प्राइस का ब्रेकआउट वगैरह मार्केट में भी ना कर पाए, थोड़ा बहुत फिर से रिट्रेसमेंट वगैरह यहाँ पे होना शुरू हो जाए, तो ऐसा रिस्क मैं यहाँ पे नहीं लेने वाला, स्पेशली उस केस में जब मैंने एक दिन पहले कोई बड़ा लॉस लिया हो। अब देखिए बाय तो हमने कल भी किया था, लेकिन थोड़ा वेट कर लिया कि देखते हैं मार्केट के अंदर में भी हमें कवर करने का अच्छा मौका मिल जाए, एक बड़ा प्रॉफिट मार्केट के अंदर मिल जाए। लेकिन मार्केट में हमें एक अच्छा खासा रिजेक्शन दिया और एक ठीक ठाक लॉस वगैरह लेकर हमें जाना पड़ा। लेकिन आज देखिए वैसा ही हमें प्रॉफिट मार्केट के अंदर नज़र आ गया। इवन लोकेशन भी वही है, देखिए कल भी हमने ऑलमोस्ट यहाँ पे बाय किया था, अगर मोमेंटम करते तो यहाँ पे अच्छा प्रॉफिट बनाते, तो मार्केट ने देखिए कल की जगह में दोबारा से पहुँचा दिया, ठीक है। तो यहाँ पे हमने कल ट्रेड बनाया था, यहीं पे देखिए ऑलमोस्ट हम पहुँच गए और फिर से हम कहीं ना कहीं प्रॉफिट में आ गए। तो मैं आपको क्या बोलता हूँ कि कभी कभी क्या करते हैं हम, लॉस को कवर करने के लिए उसके पीछे पड़ जाते हैं। अगर मैं कल वहाँ पे एक ट्रेड को कट करके फिर से बाय करने ट्राई करता, तो मे बी फिर से लॉस हो जाता, फिर से बाय करने ट्राई करता, फिर से लॉस हो जाता। तो बड़ा रेयर होता है कि लॉस को कवर करने के लिए हम ट्रेड जाएं और अपना लॉस कवर हो जाए। आपको सेकंड अपॉर्चुनिटी ढूंढनी पड़ेगी विदाउट एनी थिंकिंग कि मार्केट के अंदर आपके साथ पहले क्या हुआ, ठीक है। तो आज हमने उसी सिचुएशन को देखा कि मार्केट के अंदर क्या सिचुएशन बन चुकी है कि एक फास्ट सेलिंग हो, उसके बाद अगर रिकवरी हुआ है तो यहाँ पे कोई अच्छा ट्रेडर बैठा होगा जो मार्केट को ऊपर ले जा सकता है। अब अच्छी बात ये रही कि मार्केट ने एग्जैक्टली सपोर्ट लेना भी शुरू कर दिया, ग्रीन कैंडल भी मार्केट ने बना दिया, तो तुरंत हमने वहाँ पे ट्रेड किया और एक अच्छा मोमेंटम कैप्चर करके निकल गए। ऐसा एग्जैक्टली हमने निफ्टी बैंक के अंदर देखा था, एग्जैक्टली सपोर्ट वगैरह के आसपास ग्रीन कैंडल बनाए और तुरंत वहाँ पे हमने काम करना शुरू कर दिया। हालांकि सेंसेक्स में नेगेटिविटी थोड़ा ज़्यादा था, लेकिन यहाँ पर भी सिमिलरली चार्ट मार्केट ने बना रखा था, एक फास्ट सेलिंग हुआ, उसके बाद मार्केट ने रिकवरी किया था। तो यहाँ पे कोई अच्छा ट्रेडर बैठा हुआ इन द सेंस कि जिसने मार्केट को घुमाया उसके पास पैसा अच्छा होगा, और अगर पैसा अच्छा है तो दोबारा से मार्केट को ऊपर ले जाने की कोशिश करेगा। ऐसा समझते हो यहाँ पे हमने कॉल किया, कॉल में काम किया, एक अच्छा मोमेंटम कैप्चर करके निकल गए। वेट हम थोड़ा बहुत और भी ज़्यादा कर सकते थे, लेकिन रीज़न क्या है कि आज फ्राइडे है, तो आज अगर अपना प्रॉफिट कम होता है या फिर बाई चांस मार्केट ज़्यादा ही घूम जाता है, तो फिर इस वीक में हमें और ट्रेड मैनेज करने का मौका नहीं मिलेगा। तो कल क्योंकि हमने कोई बड़ा लॉस लिया था, तो आज उसको कवर करने का हमें अच्छा मौका मिल गया। तो ओवरऑल अपना वीक अच्छा रहे, मंथ अच्छा रहे, तो अपना ट्रेड में प्रॉफिट बन ही जाएगा। हम केवल एक दिन के ऊपर फोकस नहीं करते। कल लॉस ले लिया था, कोई बात नहीं, गलती हो गई, मिस्टेक हो गई, थोड़ा सा लॉस मैंने ज़्यादा ले लिया, तो आज जैसे प्रॉफिट नजर आया हम ठीक ठाक प्रॉफिट मार्केट के अंदर बुक करके निकल गए। ऐसे ही आपको काम करने की कोशिश करना चाहिए। एक दिन के लॉस के पीछे नहीं भागना चाहिए कि मुझे आज ही कवर करना है, मैं दोबारा से ट्रेड लेने वाला हूँ, यहाँ से तो रिकवरी होगा। अगर ऐसे करोगे तो फिर वो एक दिन में आपको सब कुछ देना पड़ेगा मार्केट को। लेकिन जब हम बार बार अपनी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी देखकर काम करेंगे तो पैसा मार्केट के अंदर बना लोगे आप। अभी अपना काम कंप्लीट हो चुका है, अच्छा ट्रेड रहा, धन्यवाद।